नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज अपन जो है क्लास 12th का जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो टॉपिक रहेगा वो आपकी जो परीक्षा का जो रिजल्ट है वो उस पर पूरा डिपेंड रहता है कि आपका रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा। यानी अभी जो है आप जो है किस प्रकार की तैयारी करेंगे और किस प्रकार आपको रणनीति बनानी है कि जो बाकी जो 30 दिन बचे हैं उनमें आपको किस तरह से तैयारी करनी है। क्योंकि मेरे ख्याल से आपको जो है 24 से नहीं है आपकी परीक्षा ना। 24 से तो वैसे मनोविज्ञान की है, किसी किसी बच्चे के होता है, मनोविज्ञान सभी के नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है किस प्रकार की रणनीति लेकर चलना है और हिंदी सब्जेक्ट की आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, उसको एक एक बात को मैं बड़े विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी जो है अपन शुरू करते हैं कि किस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है। 30 दिन जो आपके पास बचे हैं हिंदी के लिए, 25 से 30 दिन में मानूंगा, तो 25 से 30 दिन जो आपके लिए हिंदी के लिए बचे हैं उनमें आपको किस प्रकार तैयारी करनी है उसकी अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। और एक एक बिंदु को लेके कि कौन सा बिंदु जो है आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, वो सारी बातें अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो मैंने बताया है, देखो पूरा मैंने फॉर्मेट बना रखा है, इसी फॉर्मेट के अनुसार आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है देखो, सबसे पहले बात करें तो कक्षा 12 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अन्य जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अन्य कक्षाओं के हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 10th क्लास का जो वीडियो है वो मैं जल्द ही डालूंगा इसी फॉर्मेट में, इसी तरह से 10th क्लास का भी डालूंगा और 12th क्लास का यहाँ पर डाल ही रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहली बात करते हैं आरोह भाग 2 जो अपनी पुस्तक है उसकी बात करते हैं। उसमें अपने देखो सबसे पहला भाग जो रहेगा वो रहेगा पद्यखंड। पद्यखंड जो है उसको आपको किस प्रकार से तैयार करना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को मेरे को एक एक दिन चाहिए। अगर आपको 100 में से 100 लाने हैं, पूरे में से पूरे यानी 80 में से 80, 100 में से 100 तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि आपके जो है शतरांक जो है वो स्कूल वाले पे डिपेंड रहते हैं। तो भाई स्कूल वाले लगभग ही जो है पूरे में से पूरे देते, लेकिन मान लो किसी ने नहीं दिए तो उसकी मैं गारंटी नहीं लूँगा। बाकी 80 का जो आपका पेपर रहेगा, पेपर कितने नंबर का है, 80 नंबर का है, और इस 80 में से 80 लाएगा वही बच्चा जो यहाँ पे जो तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार जो बच्चा तैयारी करेगा उसके पूरे में से पूरे आएंगे। और हर टॉपिक को मेरे को एक दिन चाहिए, ज़्यादा दिन नहीं लूँगा, एक एक दिन हर टॉपिक को आपको देना पड़ेगा, तब आपकी तैयारी जो है मैं मानूंगा कि आपकी तैयारी 100% है। ठीक है, तो डेली का आपको एक टॉपिक तैयार करना है, पूरे मैंने टॉपिक इसके बना रखे हैं, उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, किस प्रकार पढ़ना है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, और बीच बीच में उसकी भी बात करेंगे कि कितने घंटे सोना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट में किस प्रकार का आपका मन लग रहा है तो क्या नहीं करना है, वो सारी बातें करेंगे अपन धीरे धीरे, एक एक बिंदु को लेके उसी प्रकार बीच बीच में उनकी भी बातें अपन करते रहेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पद्यखंड की। देखिए पद्यखंड जो रहेगा अपना, इस पद्यखंड में अपना पहला ही पाठ क्या है, हरिवंश राय बच्चन का पाठ है। तो हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं हमारे यहाँ दी गई हैं। 2 कविताओं के नाम आपको पता नहीं है तो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, एक तो है आत्म परिचय और दूसरा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये 2 कविताएं अपने जो है वो हरिवंश राय बच्चन की ली गई हैं। ठीक है, दोनों को आपको टाइम बराबर देना है, यानी एक दिन का समय इसको देना है आपको। एक दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहली बात कवि परिचय याद कीजिए। कवि परिचय का मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, सारे कवि आएंगे, सबका जन्म दिनांक आएगा, मृत्यु की दिनांक आएगी, रचनाएं आएंगी, क्या महत्वपूर्ण काम किया वो सब मैं एक वीडियो में डाल के दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे बात करें हरिवंश राय बच्चन की। कवि परिचय याद करेंगे। आत्म परिचय जो कविता है, मूल भाव क्या है, मुख्य संदेश क्या है, याद करना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता का मूल भाव क्या है, केंद्रीय भाव क्या है, याद करना है। ठीक है, एक दिन में काम हो जाएगा, यानी एक दिन में 1 घंटा आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, याद हो जाएगा 1 घंटे में। चलिए दूसरा है अपना आलोक धनवा। दूसरे कवि कौन है, आलोक धनवा है। कविता का नाम पतंग कविता है। कौन सी कविता है, पतंग कविता है। इस कविता में आपको जो है 2 चीजें याद रखनी है। एक तो ये कि जो पूर्व का जो मौसम था, यानी जो ऋतु परिवर्तन होता है उसका याद रखना है, और यहाँ पर थोड़ा सा मानवीकरण भी किया गया है उसको ध्यान में रखना है। और पतंग कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, कवि क्या कहना चाहता है ये आपको इसमें याद करना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुंवर नारायण। देखो कुंवर नारायण जो कवि हैं इनका जीवन परिचय आपको याद करना है। जीवन परिचय तो सभी का याद करना है, बड़ा याद नहीं करना, बड़े का मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, याद करना है।
ठीक है। चलिए, इस कुंवर नारायण की दो कविताएं हमारे यहाँ हैं, एक तो है कविता के बहाने और दूसरी है बात सीधी थी पर। ठीक है, कविता के जो बहाने हैं उसमें तीन चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी? एक तो कविता को चिड़िया की तरह बताया था, एक बताया था वो बच्चे की तरह बताया था, और एक था शायद फूल की तरह। तीन चीजें इसमें हैं। कविता को पहली बात किसकी तरह बताना है? कविता को चिड़िया की तरह। चिड़िया कविता का जो है और छोर नहीं जान सकती। फिर है अपना फूल, फूल और कविता में समानता की गई लेकिन कविता श्रेष्ठ रही। फिर बात की बच्चे से। ठीक है, तो इन तीनों का आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करें बात सीधी थी, तो बात सीधी का जो मूल भाव था वो आपको ध्यान में रखना है, यानी मूल भाव क्या था। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, आगे है अपना रघुवीर सिंह सहाय। देखो, सबको आपको एक एक घंटा देना है प्रतिदिन। देखो, जैसे मान लो आज आपने 1 घंटा हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये सारा याद कर लिया। कल आपको ये याद करना है, इसके साथ में 5 मिनट्स आपको किसको देने हैं? हरिवंश राय बच्चन को। यानी 5 मिनट्स में ये सारा जो है आपको रिवाइज करना है। चाहे आपको 7 मिनट लग जाए, आपको 10 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज जरूर करेंगे। फिर जब ये पढ़ रहे होते हैं तो इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, अगला है अपना देखो रघुवीर सहाय। तो इसकी अपनी जो कविता रहेगी वो रहेगी कैमरे में बंदे अपाहिज। तो यहाँ पर जो व्यंग्य किया गया है, जो मीडिया पर जो व्यंग्य किया गया है, उसकी अहमियत जो है वो याद रखनी है, वो इसमें ज्यादा पढ़ना है आप। ठीक है, आगे बात करें, नंबर 5वां पाठ जो रहता है गजानंद माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा है। कवि ने सहर्ष क्या क्या स्वीकारा है, क्यों स्वीकारा है, कारण क्या है, सारी चीजें इसमें याद करनी है। ठीक है, चलिए, याद हो गया। अगला 6 नंबर वाला शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता है उषा। उषा काल में क्या याद करना है? कौन कौन सी जो अपन कह सकते हैं कि ना जो अपने घरेलू चीजें कौन कौन सी काम में ली गई। फिर वातावरण के बारे में याद रखना है कि सूर्य उषा के समय जो है आकाश कैसा दिखता था, आकाश के बाद में वो कैसे रंग बदल रहे थे, वो सारा का सारा किस में लिखना है? शमशेर बहादुर सिंह में। इसका मूल भाव याद रखना है, केंद्रीय भाव याद रखना है। ठीक है, याद हो जाएगा। 6 दिन का काम तो हो गया। 7वें दिन की बात करें तो 7वें दिन आपको पढ़ना है फिराक गोरखपुरी। तैयारी आज से ही शुरू करनी है। चलिए, फिराक गोरखपुरी की बात करें तो इसमें कुछ रुबाइयाँ और कुछ गज़लें दी गई हैं। भगवान यही चाहेगा कि गज़ल और जो रुबाइयाँ हैं वो अपनी सह प्रसंग व्याख्या में आ जाएंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएंगी। इन दोनों में से एक 100% आ जाएगी। ठीक है, इनका परिचय याद रखना है और इनमें क्या बताया गया है, कौन सी रुबाई में 2-2 3-3 रुबाइयाँ कुछ ऐसी भी हैं जो एक ही बात को लेके फोकस किया गया है, तो उनको आपको थोड़ा सा उस हिसाब से देख लेना है। ठीक है, याद हो गया। 7 दिन में 7 पाठ याद करने हैं। कैसे करने हैं सारी चीज़ें मैंने बता दी। कौन कौन से क्वेश्चन याद करने, क्वेश्चन में और दे दूंगा आपको अलग से, अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं डाल दूंगा, वहां से आप और देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। अभी अपन बात करेंगे कि आपको जो है कितना समय घर पे पढ़ना है। अब अगर आप घर पे रह रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो है कम से कम 15 से लेके 17 घंटे पढ़ना है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो, घर पे नहीं पढ़ रहे हो, स्कूल जाते हो, तब आपको जो है इतना घंटे पढ़ना है, 7 घंटे, 7 घंटे आपको घर पे पढ़ाई करनी है। ज़्यादा समय आप रात लेट तक ना पढ़े, अच्छा रहेगा जल्दी उठे और फिर पढ़े, क्योंकि याद ज़्यादा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अभी आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे अगला जो रहेगा अपना, वो अपन चलते हैं गद्य भाग पे। किस पे जाते हैं? अपनी एक पुस्तक चल रही है अभी, आरोह है भाग 2, इसमें गद्य खंड पे चलते हैं। अभी 7 दिन का काम हुआ है, बहुत दिन बाकी पड़े हैं ना। चलिए, पहला रहेगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की कविता जो रहे, सॉरी जो पाठ जो रहेगा वो रहेगा भक्तिन। भक्तिन जो कहानी है उसमें आपको ध्यान ये रखना है, पहली बात भक्तिन की विशेषताएं, महादेवी वर्मा और भक्तिन के बीच में जो रिलेशन है उनके बारे में बताना है। भक्तिन वैसे कौन कौन सी काम करती है जो महादेवी वर्मा को पसंद नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें याद करनी है। एक दिन इसको देना है। चलिए, आगे बात करें, एक दिन का मतलब पूरा दिन नहीं है, 1 घंटा ही, मतलब एक दिन का मतलब 1 घंटा है, यहाँ पे रोज 1 घंटा आपको ये देना है। अगला है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार का पाठ जो रहेगा बाजार दर्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, याद बढ़िया से कर लेना, क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, अब याद करना है, सबका कवि परिचय तो याद करना ही, बार बार नहीं बताऊंगा। बाजार दर्शन में आपको क्या याद करना है? वर्तमान की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है उसको याद करना है।
संयमी व्यक्ति कैसे बन सकते हैं वो याद करना है, और बाजार की चमक दमक से कैसे बचा जा सकता है वो याद करना है। तो ये सारी चीजें किसमें हो गई, जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन में। चलिए नेक्स्ट रहेगा अपना धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती का जो पाठ है काले मेघा पानी दे, तो यहाँ पर जो है एक तो पानी की इंपॉर्टेंस बताई गई है, एक अंधविश्वास और जो अपना वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं उनके आधार पे बताया गया है, पानी की समस्या को लेके बताया गया है। तो ये आपको इसमें याद करना है, पाठ बढ़िया है, याद हो जाएगा। आगे बात करें फणीश्वर नाथ रेणु पहलवान की ढोलक। पहलवान की चारित्रिक विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, पहलवान पर क्या क्या गुजरता है उसका जीवन काल पूरा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना फणीश्वर नाथ रेणु, यानी मैं बात करूं तो 7 और 4 11 दिन का जो मैटर है वो अपना हो चुका है, यानी 11 घंटे में ये काम पूरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करें रजिया सजाद जहीर, नाम है पाठ का नमक। दो देशों के बीच में जो प्रेम भाव है, जो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में जो प्रेम भाव है उसका है ये नमक, ठीक है। अब नमक को किसने मंगवाया, कैसे मंगवाया, वो सारा आपको याद करना है, ठीक है। तो याद कर लेना, इनके जो 3-3 4-4 क्वेश्चन बनते हैं सब पाठों के, सभी पाठों के 3 या 4 क्वेश्चन बनते हैं, वही आपको याद करने हैं। और वो मैं आपको इसके अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं 10 तारीख से पहले पहले डाल दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी शिरीष के फूल। तो शिरीष का फूल क्या है, शिरीष के फूलों का कितना महत्व है, शिरीष के फूलों को किसके समान बताया है, शिरीष के फूलों को देखकर किसकी याद आती है, क्वेश्चन सुने होंगे। चलिए यही इसमें याद करना है, बाकी ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है। यह शिरीष के फूल जो कविता है इसके माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है, इसका केंद्रीय भाव क्या है वो आपको याद करना है। तो ये हो गया अपना 6 और 7 जो पाठ है, यानी 6-7 कितने होते हैं, 13 पाठ है, 13 दिन का काम हो गया, 13 घंटे का काम हो गया। कितने घंटे का काम हो गया, 13 घंटे का। चलिए अभी अपन बात करेंगे अपनी अगली जो पुस्तक रहती है वितान भाग 2, दूसरी पुस्तक है, सिर्फ 2 ही पार्ट इसमें है, छोटे वाले क्वेश्चन भी इसमें से आएंगे, आएंगे ना, आएंगे बिल्कुल आएंगे। सिल्वर वेडिंग है अपना पहला पार्ट, लेखक है मनोहर श्याम जोशी, कवि परिचय याद नहीं करना, कवि परिचय इसका याद नहीं करना है। और जूझ जो पार्ट है उसका भी आपको कवि परिचय याद नहीं करना है, इन दोनों का कवि परिचय नहीं आएगा। तो इन दोनों का जो है छोटे वाले क्वेश्चन जितने बनते हैं वो याद करेंगे। सिल्वर वेडिंग पार्ट का जो मूल जो सार था वो मैंने करवा दिया है, और बाकी के पाठों का भी करवा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो आप। चलिए आगे अपना जो बिंदु रहता है वो रहता है व्याकरण का। तो यहाँ पे मैं बात करूँ 13 और 15 दिन का अपना काम हो गया, यानी 15 घंटे में आपकी जो है पूरा रिवीजन हो गया है। भाई अब अगर आपने कभी याद ही नहीं किया फिर आप 15 घंटे मान रहे हो तो वो तो गलत बात है ना। कभी कुछ याद ही नहीं किया और अभी 15 घंटे में आप पूरा काम करना चाहते हो, संभव नहीं है भाई। तो आप पढ़ें, जो नहीं पढ़ा कभी भी नहीं पढ़ा वो तो उनके लिए तो भाई धिक्कार है ना, वो बिल्कुल पास होने लायक याद कर सकते हैं 15 घंटे में। चलिए आगे बात करें व्याकरण की। तो व्याकरण में देखो क्या है, एक अपना बिंदु रहता है भाषा व्याकरण और लिपि का, बिल्कुल 2 पेज का ही है, लास्ट 2 पेज का बिंदु है, 2-3 नंबर आपके लाके दे सकता है। तो याद कर लेना, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, पूरा 1 घंटा नहीं देना है, थोड़ा ही समय देना है इसको, ठीक है। दूसरा है शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अलंकार है, ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, ठीक है, वीडियो डाल दूंगा इनके, आप देख लेना। तो शब्द शक्ति जो है वो आपको 1 दिन पढ़नी है, अलंकार आपको 1 दिन में कर लेने हैं, और पारिभाषिक जो शब्दावली है वो आप रोज पढ़े, मेरा यही कहना है। 5-5, 10-10 या 20-20 जितने आपको मीनिंग्स याद होते हैं वो रोज याद करें, 1 दिन में याद नहीं होने वाला ना। आप कभी ये सोचना कि भाई 1 घंटे में मैं पढ़ लूंगा और पूरी की पूरी पारिभाषिक शब्दावली याद हो जाएगी, नामुमकिन है, ठीक है। तो रोज पढ़ना है इसको। आगे बात करें अपना निबंध रहता है। तो निबंध में देखो ये भी 1 दिन में काम नहीं होने वाला, इसको भी आपको क्या करना है, रोज जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है। अब टाइम कैसे मिलेगा, जो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, उनकी मेरे ख्याल से तीनों जो आपने सब्जेक्ट ले रखे हैं, 3 क्या 4 ही हैं आपके, है ना, 4 सब्जेक्ट टफ है आपके, ठीक है, मैं महसूस हो रहा होगा आपको टफ है। तो उनमें क्या करना है कि आपको रेस्ट चाहिए होती है, बीच बीच में आराम चाहिए होता है ना, होता है, बिल्कुल आराम चाहिए होता है। और आराम चाहिए होता है तब आपको क्या करना होता है, रिलैक्स चाहिए होता है, और रिलैक्स आपको सिर्फ निबंध ही दिला सकता है, ठीक है। निबंधों की सूची में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां पर आप पहले उसको ज्वाइन करके रखो भी, जैसे ही डालो आपको मिल जाएगा। तो निबंधों की सूची जो है आपको मिल जाएगी, कौन कौन से निबंध याद करने, 15 एक निबंध दे दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा ना।
तो रोज का एक निबंध आप पढ़ लेना जब आपका मूड खराब हो रहा हो। चलिए, दूसरा है अपना पत्र। पत्र में तो भाई ज़्यादा कुछ है नहीं, अर्धशासकीय पत्र है, ज्ञापन है, निविदा है, विज्ञप्ति है और अधिसूचना है। तीन का फॉर्मेट सेम रहता है, विज्ञप्ति है, निविदा है और अधिसूचना है, तीनों का फॉर्मेट एक है। और जो अपने ज्ञापन और अर्धशासकीय पत्र है उनका फॉर्मेट एक है। तो एक दिन में काम अपने हो जाएगा। आगे बात करें विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। विभिन्न माध्यमों के लिए जो लेखन जो रहेगा उसको आप 2 दिन दे देना, ज़्यादा नहीं देना, 2 दिन दे देना, 2 दिन में आपका हो जाएगा। जो टेक्निकल ज्ञान वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तुरंत याद होता है, लेकिन जो इस बैकग्राउंड से नहीं है वो कुछ अलग हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो वो थोड़ा सा उस हिसाब से देख लेना। चलिए, अगला है फीचर लेखन। तो फीचर लेखन में फीचर क्या होता है, फीचर किसे कहते हैं, फीचर और आलेख में अंतर क्या होता है, और फीचर जो लेखन जो रहेगा आपका वो आपको थोड़ा सा याद करना है। फीचर जैसे किसी आतंकवाद पे लिखना है, महंगाई पे लिखना है, या आलेख भी महंगाई पे लिखना है, आतंकवाद पे लिखना है, तो ये इस हिसाब से आपको दोनों याद करने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई है। तो ज़्यादा सोना नहीं है, सोना ज़्यादा का मतलब आपको जो है इससे ज़्यादा नहीं, इससे जो है कम नहीं सोना है, इतना तो आपको सोना ही सोना है, यानी 6 घंटे तो आप जरूर सोएं, तैयारी आपको मजबूत करनी है। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एक चीज़ नहीं बताई, क्या नहीं बताई भी, तो ये चीज़ें नहीं बताई, अपठित गद्यांश। कौन सा? अपठित गद्यांश और पद्यांश। इनका आप 2-4 का रिवीजन कर लेना ना, जब आपको रेस्ट मिले तब आप इनका रिवीजन कर लेना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो कितने घंटे में अपना काम पूरा हो गया, 6 हो गए, 7 हो गए, 6 और 13 हो गए, 13 और 2 कितने हो गए, 15 हो गए, 15 और 4 कितने हो गए, 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए, और 19 और 5 कितने हो गए, 19 और 5 होते हैं 24। यानी मैं मान सकता हूं कि आप सिर्फ 24 घंटे में, सिर्फ 24 घंटे में जो है कक्षा 12 का हिंदी का रिवीजन कर सकते हैं, अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो। अगर आपने स्कूल में जाकर रेगुलर क्लास ली है, इतने घंटे में आपका जो है रिवीजन हो जाएगा, और सारी चीज़ें जो है आपको याद भी हो जाएंगी। और रिवीजन अच्छा होगा तो रिजल्ट जो है हमेशा अच्छा रहेगा। जितनी अच्छी तैयारी आपने की है, जितना अच्छा आपका रिवीजन हुआ है, उससे आपका जो रिजल्ट है वो बढ़िया बनता है। अगर आपने तैयारी कम की है फिर भी आप इस तरह से पढ़ते हैं, तब भी आपके, मैं कहता हूँ, डी लगने के पूरे चांस है। ठीक है ना, समझ में आई होगी सारी बातें। 10th क्लास का जो है वो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा, ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, आज ही डाल दूंगा, है ना। आज ही जो है इसका भी अगले वाला जो 10th क्लास का है वो वीडियो में मैं डाल दूंगा। तो बढ़िया से तैयारी करें, तैयारी ऐसी करो कि मतलब रिजल्ट जब आए ना तब खुशी हो। अब एक बात और है, कुछ बच्चे मोबाइल में लगे रहते, तो मोबाइल से पीछा छोड़ दो भाई। मोबाइल जब पढ़ते हो, अब जैसे मेरी क्लास ले रहे हो, क्लास लेने के बाद में क्या करोगे, आधा तो देखोगे नहीं, फिर उसको ऊपर करोगे, कुछ ना कुछ और कुछ आएगा, उसको देखने का मन करेगा, कभी यूक्रेन और वो युद्ध वाला चल रहा है तो कभी वो याद करोगे, तो वो दिमाग आपको डाइवर्ट होता है। वैसा आपको नहीं करना है, दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है। जो आपकी तैयारी है उसमें आप लगिए, ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। 24 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन जो है अपनी हिंदी की तो अभी जो है अप्रैल में होने वाली है परीक्षा, तो उसके लिए काफ़ी समय है। और मेरे ख्याल से आपको इतने दिनों में सिर्फ 24 घंटे तो मिल जाएंगे। अब ऐसा नहीं करना है, मैं अभी भी कह रहा हूँ 24 घंटे जो मैंने बताए, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही पूरे पढ़ डालो, या 2 दिन में जैसे 12 घंटे आज पढ़ लिए, 12 घंटे कल पढ़ लिए, वो ठीक नहीं है। एक भी याद नहीं होगा, कुछ भी याद नहीं होने वाला अगर आपने ऐसा पढ़ा तो। अगर आपने 12-12 घंटे में पूरा कर दिया ना काम, तो फिर काम हो ही गया समझो आप, आपका कुछ नहीं होने वाला फिर, है ना। ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।